Good morning, students. Welcome to today's class on computer organization and architecture. Today we will start new chapter on computer arithmetic. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर किस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है और उसके ऑपरेशंस किस तरह से वो करता है। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे नंबर सिस्टम होता क्या है। जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नंबर्स यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस या रेडिक्स होता है वो 10 होता है। मतलब हम डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिफरेंट वैल्यूज़ नंबर ले सकता है। वो वैल्यूज़ कौन सी होगी? 0 से लेके 9 तक। ठीक है, वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। उसी तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। बाइनरी सिस्टम्स होते हैं, उसका बेस होता है 2। मतलब वो सिर्फ दो अलग अलग वैल्यूज़ ले सकता है और वो दो वैल्यू होती है 0 या तो 1। ठीक है, जो बाइनरी नंबर सिस्टम्स होते हैं उसमें हम कोई भी डेटा या नंबर होता है उसको सिर्फ 0 और वंस में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी में डील करता है, क्योंकि कोई भी बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना होता है, या तो 0 या तो 1। और ये दो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिर्फ दो ही वोल्टेज लेवल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारा कंप्यूटर नंबर सिस्टम में डील कर रहा होता तो उसको 10 डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स की ज़रूरत पड़ती, और 10 डिफरेंट वोल्टेज लेवल लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता। इसीलिए कोई भी डिजिटल सिस्टम होता है उसमें हम नॉर्मली बाइनरी नंबर सिस्टम ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं एज इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। इंटीजर जो होल नंबर होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसको हम इंटीजर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 77 हो गया, -11 हो गया, 2023 हो गया, 42। ये सारे इंटीजर्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इंटीजर या तो पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या तो नेगेटिव इंटीजर हो सकता है या तो ज़ीरो होगा। इसी तरह से अगर नंबर के अंदर कुछ फ्रैक्शन या डेसिमल पार्ट होगा उसको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन का एग्जांपल है 0.07, -1.11, 123.321। ठीक है, ये सब में कुछ ना कुछ फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा। जो ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाला है, राइट साइड में जो पार्ट है उसको हम फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं, और लेफ्ट साइड में जो होता है उसको इंटीजर पार्ट बोलते हैं। जो इंटीजर्स होता है उसको कंप्यूटर में हम रिप्रेजेंटेशन करने के लिए फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में हम अज्यूम क्या करते हैं, जो भी इंटीजर होता है उसके सबसे राइट में हम अज्यूम करते हैं कि रेडिक्स पॉइंट या डेसिमल पॉइंट होगा। जैसे 77 एक इंटीजर है तो उसमें जो डेसिमल पॉइंट होगा वो 77 के राइट साइड में होगा, इसलिए उसको हम ओमिट भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो डेसिमल पॉइंट या बेस पॉइंट होता है वो एक फिक्स्ड लोकेशन पे ही हो जाएगा, इसीलिए इस रिप्रेजेंटेशन को हम फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। सर, फ्रैक्शंस में ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि कभी हमारा डेसिमल पॉइंट 2 पॉइंट के लेफ्ट में होगा, कभी 3 पॉइंट्स के बाद होगा, तो वो वेरिएबली चेंज होता रहता है। इसीलिए जो रिप्रेजेंटेशन होती है डेसिमल नंबर्स की उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एक बार 0.07 लिया है, कभी 0.11 है, कभी आपकी वैल्यू 0.1 हो सकती है, कभी फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट के बाद काफ़ी सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो जो हमारा रेडिक्स पॉइंट होता है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है, इसीलिए उसको जो हम रिप्रेजेंटेशन मेथड यूज़ करते हैं उसका नाम दे दिया है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है क्या है। नंबर्स पे हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको हम अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं। कॉमनली यूज्ड अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? दो नंबर्स का एडिशन हो गया,
सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ऐसे और भी काफ़ी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर किस तरह से ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है और नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करवाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम नंबर्स को कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट कैसे करवा रहे हैं, ठीक है। अपने को पता है कंप्यूटर में सिर्फ बाइनरी चलता है, ठीक है। कुछ भी वैल्यू हो, कुछ भी डेटा हो, इमेज हो, कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो और वन के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन एकदम सिंपल होता है। जो वैल्यू होगी उसको सिंपली रिप्रेजेंट कर दो, वो हमारा पॉजिटिव नंबर्स हो जाएगा। मगर नेगेटिव नंबर के केस में क्या होता है, मेरा नंबर पॉजिटिव है कि नहीं या नेगेटिव है कि नहीं वो पता करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा सिर्फ ज़ीरो और वन में रिप्रेजेंट करने के लिए, कि वहाँ पे हम माइनस की साइन तो लगा नहीं सकते। तो उस केस में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए तीन मेन मेथड्स यूज़ करते हैं। सबसे पहली मेथड क्या होती है, यूजिंग स्पेशल बीट फॉर साइन, ठीक है। क्या करूँगा मैं, जो टोटल नंबर के लिए जो बाइट है उसके साथ एक और एक्स्ट्रा बीट यूज़ कर दूंगा, जो रिप्रेजेंट करेगी कि नंबर नेगेटिव है कि नहीं। अगर नंबर नेगेटिव होगा तो वो बिट की वैल्यू वन हो जाएगी, और नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो वो बिट की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। तो मैं उस स्पेसिफिक बिट को देख के बता सकता हूँ कि नंबर नेगेटिव है कि नहीं, ठीक है। मगर ये मेथड में क्या होता है, हमको एक एक्स्ट्रा बिट एलोकेट करनी पड़ती है, तो वो काफ़ी वेस्टेज हो जाता है, इसलिए हम दूसरी मेथड यूज़ करते हैं। दूसरी दो मेथड है, वो एक होती है उसमें वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, और दूसरी होती है सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। दोनों मेथड को हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले मेथड है जो कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो है वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। वी विल कन्वर्ट ऑल ज़ीरो इंटू वन एंड ऑल वन इंटू ज़ीरो, ठीक है। कोई भी नंबर होता है, ठीक है, बाइनरी में, तो उसका अगर मेरे को वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है या फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो नंबर के अंदर जितनी भी वन डिजिट दिख रही होगी उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा ज़ीरो से, और उसी नंबर के अंदर जितने पहले ज़ीरो होंगे उस सब ज़ीरो को मैं रिप्लेस कर दूंगा वन से, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 11 नंबर जो डेसिमल में होता है, तो बाइनरी में हम लिखते हैं 1011 से, ठीक है। ये ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा होता है वो बताता है कौन सा नंबर सिस्टम है। जैसे मेरा 11 नंबर है, उसके बाहर मैंने 10 लिखा है, तो वो बताता है कि ये नंबर एक डेसिमल नंबर है। उसी तरह से ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, उसका मतलब जो ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू दी है वो बाइनरी में, ठीक है। 11 का बाइनरी होता है 1011। डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको मैं आगे बताऊंगा, पहले ये एक एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। अब 1011 का मेरे को अगर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मैं क्या करूँगा, जितने भी वन वाली डिजिट होगी वो सबको रिप्लेस कर दूंगा ज़ीरो से, ठीक है। तो पहले जो डिजिट प्लेस थी ये वाली, इसको मैंने चेंज करके ज़ीरो कर दिया है, ठीक है। अब जो ये ज़ीरो था इसको मैंने वन कर दिया, और ये दो वन को मैंने ज़ीरो कर दिया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही यही होता है स्टूडेंट्स, इंटरचेंज कर देना, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है तो ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट वन होता है और वन का कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देने जाएं, अगर मेरे पास चार वन 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 है, ठीक है, अगर मेरे पास एक नंबर है 1111, ठीक है, ये डेसिमल में 15 होता है, आगे जाके बताऊंगा कैसे समझने का। अगर इसका मेरे को वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, सारे वन ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास नंबर है 101011, तो का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो। तो इस तरह से हम नेगेटिव नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट की तरह ही दूसरी मेथड होती है सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट मेथड।
सेकेंड कॉम्प्लीमेंट कोई भी नंबर का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिए हुए नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है। फिर जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आता है उसमें सिंपली वन ऐड कर देते हैं, और जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है उसको हम सेकेंड कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं नंबर का, ठीक है। फिर से वही एग्जांपल की मदद से हम सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे नंबर का। 11 नंबर जो डेसिमल में है उसको हम बाइनरी में 1011 से लिखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। तो उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 1 0 0। अब इस फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में हम 1 को ऐड कर देंगे, तो 0 + 1 हो गया। 0 को नीचे वापस डाल देंगे 0, 1 को नीचे डाल दिए 1, 0 को नीचे डाल दिए 0। सेकेंड कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास 0 1 0 1, ठीक है। इस तरह से हम सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं नंबर का। अब हम देखेंगे कि नंबर्स को डेसिमल में से बाइनरी में शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग मेथड में हम क्या करते थे, कोई भी नंबर होता था तो हम 2 से बार बार डिवाइड करते जाते थे, और जो रिमाइंडर आता था उसको हम राइट में लिख देते थे। फिर जब तक एंड में रिमाइंडर 0 नहीं आता था तब तक उसको 2 के साथ डिवाइड करते जाते थे, और नीचे से ऊपर रिमाइंडर को लिखते थे, तो वो हमारा बाइनरी नंबर होता था, ठीक है। वो काफ़ी लॉन्ग मेथड हो जाती है। अगर मेरे को फटाफट बाइनरी नंबर निकालना हो तो एक शॉर्टकट होता है, उसमें क्या करते हैं हम, 2 के सारे पावर को मैं लिख देता हूँ। सबसे पहला क्या आएगा, 2⁻0 आएगा, फिर आएगा 2⁻1, फिर आएगा 2 का स्क्वायर, फिर आएगा 2 का क्यूब, फिर आएगा 2⁻4, फिर आएगा 2⁻5। कितने नंबर होंगे उस हिसाब से 2 के आगे बढ़ाते जाने का, ठीक है। 2⁻1 हम 2⁻0 हमको पता है 1 होता है, 2⁻1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2⁻4 16 होता है, 2⁻5 होता है 32। अब मेरे को कोई भी डेसिमल नंबर दिया होगा उसको मैं क्या करूँगा, इन सारे नंबर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा, और जो नंबर्स आएंगे उसके लिए मैं वैल्यू 1 रख दूँगा, और जो नहीं आएंगे उनके लिए मैं 0 कर दूँगा, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल है, इस केस में सबसे पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 11, ठीक है। अब 11 बनाने के लिए मेरे को कौन से नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, 8 + 2 10 + 1 11। ये सारी वैल्यूज़ में मैं 1 रखूँगा, बाकी सबको 0 दे दूँगा। तो 32 नहीं आएगा इसीलिए 0, 16 नहीं आएगा इसीलिए 0, 8 आ रहा है इसीलिए 1, 4 नहीं आ रहा है तो उसको मैं 0 दे दूँगा, 2 आ रहा है इसलिए 1 दे दूँगा, 1 आ रहा है इसलिए मैं 1 दे दूँगा। इसी तरह से एक नंबर ले लेते हैं 15। 15 बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, 32 की ज़रूरत पड़ेगी क्या, बिल्कुल नहीं। 16 की भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 16 तो 15 से खुद ही बड़ा हो गया। और अब आगे इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा तो 8 + 4 12 होता है, +2 14, और 1 15। मतलब 32 और 16 छोड़ के बाकी सारे डिजिट्स यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए 32 पे 0 आ गया, 16 पे 0 आ गया, 8 पे 1, 4 पे 1, 2 पे 1, और 1 पे 1। 15 को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ। स्टूडेंट्स अगर कोई भी छोटा नंबर आपको डेसिमल से बाइनरी में करना हो तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 31 अगर मेरे को दिया हुआ है तो मैं फटाफट क्या करूँगा, 32 की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बाकी सारे नंबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप आइडिया आएगा कौन सी डिजिट्स की ज़रूरत पड़ेगी और कौन सी डिजिट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरह से हम डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना देखेंगे, ठीक है। अब मेरे पास नंबर दिया हुआ है सपोज 15, ठीक है। 15 को मैं बाइनरी में लिखता हूँ 0 1 1 1 1, ठीक है। 8 का एक 1 आ गया, 4 का एक 1 आ गया, 2 का एक 1 आ गया, और 1 का एक 1 आ गया, तो 15 टोटल हो गया।
तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए या फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, सारे ज़ीरो को वन से रिप्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक ही ज़ीरो है, जगह मैं वन लिख दूंगा, और जितने भी वन है उनको मैं रिप्लेस कर दूंगा ज़ीरो से। तो ज़ीरो 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 ज़ीरो, ठीक है। इस पर्टिकुलर नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, ठीक है। अब सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करते हैं, पहला स्टेप सेम ही हो जाएगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालो, उसमें नंबर वन को ऐड कर दो, ठीक है। वन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ज़ीरो 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 वन, मैं इसी को ऐड कर दूंगा, ज़ीरो प्लस वन वन, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो वन। तो ये हो गया सेकंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें थोड़ा कैरी वेरी जनरेट हो तो आपको आइडिया आएगा। एक नंबर ले लेता हूँ मैं, बेस नंबर, ठीक है, वन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है। ये एक नंबर है, कोई भी होगा, ठीक है। डेसिमल में क्या वैल्यू होगी ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी होगी वो आप डिसाइड देख लेना क्या आएगी। अब इसका मेरे को सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले स्टेप में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। उसके लिए सारे डिजिट को इन्वर्ट कर दूंगा, वन की जगह ज़ीरो, ज़ीरो की जगह वन, वन की जगह ज़ीरो, ज़ीरो की जगह वन वन। इसी में मैं वन ऐड कर दूंगा, ठीक है, ज़ीरो 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 वन। अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा सेकेंड कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वन प्लस वन क्या होता है, आप बोलेंगे टू, मगर बाइनरी में तो सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, ज़ीरो और वन। तो वन प्लस वन आया, जिस तरह हम डेसिमल में जब नाइन प्लस वन करते थे तो वो क्या हो जाता था, तो मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम में नाइन प्लस वन किया था, तो नाइन के आगे तो डेसिमल में कोई वैल्यू ही नहीं होती थी। मैं क्या कर देता था, इधर ज़ीरो लिख देता था और टॉप में एक कैरी चढ़ा देता था। उसी तरह बाइनरी में हम क्या करते हैं, वन प्लस वन क्या हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाएगा, तो इधर मैं ज़ीरो लिख दूंगा और टॉप में एक वन कैरी चढ़ा दूंगा। अब फिर से यहाँ वन प्लस वन हो जाएगा, तो वन प्लस वन होता है टू, टू को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, ज़ीरो टॉप में कैरी, और वन प्लस ज़ीरो वन हो गया, इधर भी वन हो गया, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो। तो ये नंबर सेकेंड कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आप बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और सेकंड नंबर निकालेंगे। और सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने का हमारा सिर्फ एक ही पर्पज़ होता है, नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब आपका टास्क है कि 44 को, 57 को, 12 को, 7 को और 11 को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और लास्ट में सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है। ये आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ और ये सबको करना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका एरर सॉल्व होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेंगे। सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता है, खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी तक आपने देखा था कि नेगेटिव नंबर्स होता है उनका हम रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करें। एक तो वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड थी और दूसरी थी सेकंड कॉम्प्लीमेंट। अब इसका यूज़ करते हुए अब हम देखेंगे कंप्यूटर एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन नंबर्स का कैसे करता है। We can relate addition and subtraction operations of numbers by the following relate, ठीक है। कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है उसको हम एक दूसरे से किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास दो नंबर्स हैं जिसको हम ऑपरेंड बोलते हैं, एक ऑपरेंड है ए, दूसरा ऑपरेंड है बी, ठीक है। पहला नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव है और दूसरा नंबर जब
पॉजिटिव यानी प्लस बी। तो उसका मैं कोई सब्ट्रैक्शन लिखना हो यानी ए माइनस बी करना हो, वो इक्विवेलेंट होता है ए प्लस ऑफ माइनस बी के। उसी तरह से अगर मेरे को नेगेटिव नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है मतलब ए माइनस माइनस बी, तो वो इक्विवेलेंट होता है ए प्लस प्लस बी के। तो इस ये दो एक्सप्रेशन से मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी नेगेटिव नंबर को मैं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव नंबर के साथ डिनोट कर सकता हूँ। मतलब अगर मेरे को किसी नंबर का सब्ट्रैक्शन निकालना हो तो मैं एडिशन करके ही उसका सब्ट्रैक्शन निकाल सकता हूँ। और मेरे को क्या करना होगा, खाली जो सेकंड वाला ऑपरेंड होता है उसकी साइंस कर चेंज कर देना। क्योंकि आपने स्टूडेंट्स मैथ्स में पढ़ा होगा कि प्लस और प्लस प्लस देता है, प्लस माइनस माइनस देता है, माइनस प्लस माइनस देता है, और माइनस माइनस हमको हमेशा प्लस देता है। ये रूल यूज़ करते हुए हम कोई भी नंबर का अगर मेरे को सब्ट्रैक्शन निकालना हो तो विद द हेल्प ऑफ एडिशन में निकाल सकता हूँ। ठीक है, वही लिखा हुआ है therefore we can change subtraction operation to an addition operation by changing the sign of the subtrahend। जो सब्ट्रैक्शन में जो सेकेंड नंबर होता है उसको हम सब्ट्राहैंड बोलते हैं। तो ये भी वही बोल रहा है कि अगर मेरे को किसी नंबर का सब्ट्रैक्शन चाहिए हो तो सेकेंड वाले ऑपरेंड की खाली साइन चेंज कर दो और दोनों नंबर का एडिशन निकाल दो तो हमको ओरिजिनल सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स यूजिंग सेकेंड कॉम्प्लीमेंट। फ्रेंड्स आपको मैंने पहले भी कहा था कि सेकेंड कॉम्प्लीमेंट मेथड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सके। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम नंबर्स का सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकेंड कॉम्प्लीमेंट मेथड। इन सेकेंड कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन negative number is represented in seconds complement form and actual addition is performed to get the desired result. For example, operation a minus b is performed using following step। ठीक है, अगर मेरे को दो नंबर का सब्ट्रैक्शन निकालना है a माइनस बी, मैं ये स्टेप्स फॉलो करूँगा। सबसे पहले टेक सेकेंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। ठीक है, जो b यानी सेकेंड नंबर है का मैं सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। फिर सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी को ऐड करूंगा ए के साथ और जो रिजल्ट आएगा वो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। ठीक है, इफ कैरी इज जनरेटेड देन रिजल्ट इज पॉजिटिव एंड इन ट्रू फॉर्म। इन दिस केस कैरी इज इग्नोर्ड। ठीक है, अगर मैं जब ऐड करूंगा नंबर को दूसरे नंबर के कॉम्प्लीमेंट के साथ और जो रिजल्ट जनरेट हो रहा है उसमें अगर एकदम लेफ्ट में कैरी जनरेट हो रही है, इसका मतलब है कि नंबर मेरा पॉजिटिव है, जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव है और अपने ओरिजिनल फॉर्म में, उसमें कोई मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती और कैरी को इग्नोर कर देते हैं। और दूसरी कंडीशन होती है इफ़ कैरी इज़ नॉट जनरेटेड देन रिजल्ट इज़ नेगेटिव एंड सेकेंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। ठीक है, अगर नंबर में कैरी जनरेटिव नहीं हुई तो उससे मैं बोल सकता हूँ जो दो नंबर का मैंने सब्ट्रैक्शन किया था ओरिजिनल में उसकी वजह से जो रिज़ल्ट जनरेट हो रहा है वो भी एक नेगेटिव नंबर है और वो एक सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होता है और उसका आंसर लाना हो तो फिर से जो रिज़ल्ट आया उसका सेकेंड कॉम्प्लीमेंट निकाल। ठीक है? इसको अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अब यहाँ न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, परफॉर्म 15 माइनस 28 यूजिंग 6 बिट सेकेंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर दोनों में 10 10 लिखा है जो बता रहा है कि ये दोनों नंबर डेसिमल में है। तो डेसिमल 15 को सब्ट्रैक्ट करना है डेसिमल 28 में से यूजिंग 6 बिट सेकेंड कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला टास्क मेरा क्या रहेगा, जो 15 है उसको बाइनरी नंबर से रिप्रेजेंट करना है और 6 बिट का होना चाहिए। 15 का आपको पता ही है स्टूडेंट्स, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 15 होता है। ये 4 बिट्स ही हो गई, आगे की दो जो सिग्निफिकेंट बिट्स बच रही है उसकी जगह हम 0 डाल देते हैं। तो 15 को हम बाइनरी में लिखेंगे 0 0 4 टाइम्स 1। 28 के लिए भी सेम वैसी लॉजिक लगाएंगे तो उसका बाइनरी बनेगा 0 1 1 1 0 0। ठीक है,
अब करते कैसे हम, जो सेकंड नंबर होता है इस केस में जो 28 है, सबसे पहले उसका हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ये ओरिजिनल नंबर था हमारा 28, जिसको हमने बाइनरी में लिखा, ठीक है। फिर उसका मैं सबसे पहले क्या करूँगा, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। तो सारे ज़ीरो को वन से रिप्लेस कर देंगे और वन को ज़ीरो से रिप्लेस कर देंगे। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकलेगा हमारा 1 0 0 1 1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वन को ऐड कर दूंगा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में। तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 1 + 1 0 1 हो गया। फिर वापस 1 + 1 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 0 1। तो ये आ गया सेकेंड कॉम्प्लीमेंट 28 का, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 15 के बाइनरी नंबर को 28 के सेकेंड कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड कर दूंगा, तो जो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा 15 - 28 के, ठीक है। ये आप ऊपर वाला जो नंबर देख रहे हैं वो 15 को हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट किया है, और सेकंड वाला जो नंबर है ये सेकंड कॉम्प्लीमेंट है 28 का। दोनों का एडिशन करेंगे हम। 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 2 होता है, मगर बाइनरी में तो 2 लिखते नहीं, इसकी जगह हम 1 0 लिखते हैं। सम में नीचे 0 और ऊपर कैरी दे दूंगा 1। फिर वापस 1 + 1 + 0, ये हो जाएगा 0 कैरी 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, ठीक है। इस केस में कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही है एंड में, मतलब ये नंबर नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर कैरी जनरेट होती तो ये पॉजिटिव नंबर हो रहा है। आप सिंपली स्टूडेंट्स डेसिमल नंबर में भी माइनस करके देख सकते हैं। 15 - 28 करूँगा तो आंसर -13 आएगा। ये भी हम इसमें भी देख सकते हैं। आंसर कितना आ रहा है, ये आ रहा है, और ये 2 सेक कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में होगा। अगर मेरे को वेरीफाई करना है तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर का फिर से सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। तो जो नंबर आ रहा है 1011 हो जाएगा 13, ठीक है। वैसे अब सब्ट्रैक्शन निकालना हो तो भी हम एडिशन ही करते हैं यूजिंग सेकंड कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स आपको देता हूँ कि आपको ऐड करना है 44 को, सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी, 44 - 20 करना है, और दूसरे में 18 - 27 करना है, ठीक है। रिजल्ट्स आपको कमेंट सेक्शन में डाल देना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो है हाफ एडर, ठीक है। फ्रेंड्स, जो लॉजिकल सर्किट कंप्यूटर में हमारी एडिशन परफॉर्म करती है उसको हम एडर सर्किट बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली दो तरह की एडर सर्किट होती है, एक होती है हाफ एडर और दूसरा होता है फुल एडर। जो हाफ एडर सर्किट होती है वो दो इनपुट्स का एडिशन करती है और रिजल्ट जनरेट करती है। जो रिजल्ट जनरेट होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक जो सम होता है वो, और दूसरा जो कैरी जनरेट होती है वो हमारा सेकेंड आउटपुट होता है, ठीक है। तो लॉजिकल सर्किट इन विच वी ऐड टू ऑपरेंड्स इज कॉल्ड हाफ एडर। फ्रेंड्स, आप जो ये फिगर है इसमें आप ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं एक हाफ एडर का, ठीक है। इनपुट्स में मेरे पास दो ऑपरेंड है, मतलब दो नंबर्स हैं, ए और बी, और हाफ एडर में ऐड होने के बाद मेरे पास दो आउटपुट्स मिल रहे हैं, एक तो कैरी और दूसरा होता है सम। फ्रेंड्स, आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने पढ़ा होगा तो कोई भी लॉजिकल सर्किट का हमको रिस्पॉन्स समझना हो तो हम हमेशा ट्रूथ टेबल की हेल्प लेते हैं। तो हाफ एडर का अब हम ट्रूथ टेबल देखेंगे। इनपुट्स में हमारे पास दो इनपुट है, ए और बी, और आउटपुट्स उनका क्या निकल रहा है, कैरी और सम, वो देखेंगे। जब मैंने ज़ीरो को ऐड किया ज़ीरो से तो कैरी निकली ज़ीरो, सम निकला ज़ीरो। जब मैंने ज़ीरो को वन से ऐड किया तो वन आना चाहिए, तो वो वन जाएगा सम में और कैरी निकलेगी ज़ीरो। वैसे ही जब मैं वन को ज़ीरो से ऐड करूँगा तो सम आएगा वन, कैरी आएगा ज़ीरो, ठीक है।
जब मैं 1 को 1 ऐड करूँगा तो 1+1 होता है डेसिमल में 2, मगर बाइनरी में तो 2 जैसा कुछ चीज़ ही नहीं होती है। तो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में मैं सम को 0 कर देता हूँ और कैरी को 1 कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रूथ टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इसकी लॉजिक भी एकदम सिंपल होती है। ठीक है, आप इसको समझ के एक बार देख लीजिए। ये एक लॉजिक डायग्राम है हाफ एडर का। इस तरह से हम हाफ एडर सर्किट बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ने अब हाफ एडर सर्किट होती है, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है। तो हाफ एडर होता है वो सिर्फ दो ऑपरेंड को यानी दो ही इनपुट ले पाता है और उसका सम कर पाता है। मगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हमको दो ऑपरेंड के साथ साथ जो आगे वाले नंबर की कैरी आ रही होती है उसका भी ध्यान देना पड़ता है ताकि एडिशन सही तरीके से कर सकें, और ये हाफ एडर में पॉसिबल नहीं होती है। तो ये एक लौता डिसएडवांटेज है हाफ एडर का कि इसमें जो प्रीवियस कैरी होती है उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए इसके डिसएडवांटेज को ख़त्म करने के लिए हमने फुल एडर सर्किट बनाई। तो फुल एडर सर्किट एक ऐसी सर्किट होती है जो दो ऑपरेंड का एडिशन करती है, साथ ही साथ जो प्रीवियस कैरी आती है उनका भी एडिशन परफॉर्म कर पाती है। तो हम बोल सकते हैं कि फुल एडर होता है और उसका तीन इनपुट होगा, एक तो फर्स्ट ऑपरेंड, सेकेंड ऑपरेंड और एक प्रीवियस कैरी जिसको हम सी इन से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फिगर में आप देख सकते हैं एक फुल एडर सर्किट का इम्प्लीमेंटेशन किया विद द हेल्प ऑफ गेट्स। ठीक है, फुल एडर बनाने के लिए आपको एक एक्सॉर गेट की ज़रूरत पड़ेगी, तीन एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी और एक और गेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब फुल एडर सर्किट का ब्लॉक डायग्राम ये रहा। फुल एडर सर्किट में हमको तीन इनपुट है, एक ए, बी और प्रीवियस कैरी जिसको हम सी इन से डिनोट कर रहे हैं, और इसका दो आउटपुट मिलेंगे, एक तो सिंपल सम, दूसरा कैरी आउट। ठीक है, फुल एडर सर्किट का ट्रूथ टेबल ये रहा। इनपुट्स आपके पास है ए, बी और प्रीवियस कैरी, और आउटपुट में आपको मिल रहा है कैरी और सम। सबसे पहला केस है जब तीनों वैल्यू मतलब दोनों ऑपरेंड 0 0 थे, ए की वैल्यू भी 0, बी की भी वैल्यू 0 और पहले वाली कैरी भी 0 आ रही है। उस समय पे सम भी कैरी हो 0 होगा और कैरी भी 0 होगा। अब दूसरा केस में क्या हो रहा है, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, मगर प्रीवियस कैरी 1 आ रही है। उस समय पे सम क्या हो जाएगा 1 और कैरी हो जाएगा 0। ठीक है, 0 1 0 में भी सेम वही केस हो रहा है। 0 1 1 में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और कैरी आ रहा है 1। ठीक है, तो 1+1 क्या होता है 2, 2 तो बाइनरी में होता नहीं है। सम की वैल्यू 0 और कैरी की वैल्यू 1 आ गई। सॉरी। अब नेक्स्ट केस है ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और प्रीवियस कैरी कुछ नहीं है। उसका एडिशन क्या हो जाएगा 1+0+0, सम की वैल्यू 1 हो जाएगी और कुछ कैरी जनरेट नहीं हो रही इसलिए कैरी भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट केस है 1 0 1, तो 1+0 1, फिर 1+1 2 होता है, 2 तो होता नहीं है, तो सम 0 कैरी 1। ठीक है, 1 1 0 में सेम वही लॉजिक हो जाएगी। अब ये थर्ड केस, ये लास्ट वाला केस इंपॉर्टेंट है। 1+1+1, इसका मतलब पहला ऑपरेंड भी 1 है, दूसरा ऑपरेंड भी 1 है और पहले से भी एक कैरी आ रही है। इस केस में क्या हो जाएगा, रिजल्ट मेरा 3 हो जाएगा। तो 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए सम की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और कैरी की भी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका एक फुल एडर सर्किट। अब नेक्स्ट टॉपिक है एन बिट पैरेलल एडर। स्टूडेंट्स, हमने हाफ एडर और फुल एडर में देखा था कि हम जो भी ऑपरेंड पे एडिशन परफॉर्म कर रहे थे या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे थे वो दोनों ऑपरेंड सिंगल सिंगल बिट्स के थे।
एक्चुअल प्रैक्टिस में होता क्या है, हमारे पास जो भी नंबर होते हैं वो एक से ज़्यादा बिट के होते हैं। ठीक है, उस टाइम पे हम एन बिट पैरेलल एडर का मत यूज़ करते हैं। एन बिट बता रहा है कि मेरे पास जो दो ऑपरेंड है ए और बी, दोनों में एन एन बिट्स हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल लेना हो तो सपोज करते हैं मेरे पास दो ऑपरेंड है। पहला ऑपरेंड में 4 बिट्स या 4 डिजिट हैं, और दूसरे ऑपरेंड बी में भी 4 डिजिट हैं। ठीक है, तो उनका एडिशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, हर एक बिट्स के एडिशन के लिए एक एक फुल एडर सर्किट लगा दूंगा। ठीक है, फिगर में आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 एडर हैं। ठीक है, फुल एडर है वो भी। सबसे पहले जो फुल एडर होगा वो जो पहला ऑपरेंड की जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, जिसको हम A0 से डिनोट करेंगे, उसका एक इनपुट A0 होगा और दूसरा इनपुट हो जाएगा B0, मतलब जो बी वाला डेटा है उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो कैरी इनपुट आ रही होगी वो कुछ नहीं होगी, क्योंकि उसके पहले तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब इसका जो दो आउटपुट जनरेट होगा, एक तो सम जनरेट होगा जिसको हम S0 बोलेंगे, और कैरी जनरेट होगा जिसको हम T1 बोलेंगे। अब हम करते क्या है, जो पहला वाला फुल एडर का जो कैरी आउटपुट जनरेट होती है उसको इमीडिएटली लेफ्ट वाले फुल एडर के लिए कैरी इनपुट दे देते हैं। नॉर्मल एडिशन में भी हम यही करते थे, जो दो नंबर को ऐड करते थे और जो कैरी जनरेट होती थी वो लेफ्ट वाले नंबर के ऊपर रख देते थे। सेम वही लॉजिक हम इधर भी अप्लाई करेंगे। तो सेकेंड नंबर के इनपुट्स क्या हो जाएंगे, पहला वाला ऑपरेंड की जो सेकेंड बिट थी जिसको हम A1 से डिनोट करते थे, और दूसरे वाला नंबर की सेकेंड बिट जिसको हम B1 से डिनोट करेंगे। का एडिशन करेंगे तो हमारे पास S1 आएगा और एक कैरी जनरेट होगी। वो कैरी तीसरे वाले नंबर के कैरी इन की तरह काम करेगी। ठीक है, सेम यही प्रोसेस होगी 4 बिट्स के लिए। स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में पूछेगा एक 4 बिट का पैरेलल एडर बनाओ, 3 बिट का पैरेलल एडर, जितनी बिट्स बोलेगा उतने आपको एडर लगा देने हैं, और राइट से आपको हमेशा लेफ्ट में एडिशन परफॉर्म करना होता है, जैसे आप नॉर्मल बुक के अंदर परफॉर्म करते हैं। इधर ध्यान देने वाली बात यह है, जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का हम जो एडिशन कर रहे होते हैं उसमें जो कैरी आ रही होती है वो हमेशा ज़ीरो ही रखनी होती है। तो मेरे को अगर कॉस्ट सेविंग करनी हो तो लीस्ट सिग्निफिकेंट वाला जो फुल एडर होता है उसी जगह मैं हाफ एडर भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हाफ एडर में कैरी का कोई कंसिडरेशन नहीं होता है और यहाँ मेरे को कैरी की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं इसको चाहूँ तो रिप्लेस कर सकता हूँ एक हाफ एडर से, फिर भी कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा, मेरे को करेक्ट आंसर मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली हम एन बिट का पैरेलल सब्ट्रैक्टर बना सकते हैं। सब्ट्रैक्टर तो आप स्टूडेंट्स जानते ही हैं, सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर का अगर मेरे को सब्ट्रैक्शन करना हो, सपोज A-B, तो मैं उसको एडिशन कर सकता हूँ A+-B के साथ। उसके लिए हम करते क्या है, जो सेकंड वाला ऑपरेंड होता है B, उसका हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और उसको A के साथ ऐड करवा देते हैं, तो वो इक्विवेलेंट होता है A-B का। तो हमको कोई अलग सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एडर सर्किट से ही उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सेकंड कॉम्प्लीमेंट लाने के लिए हम करते क्या है, जो सेकंड वाला नंबर आया उसको सबसे पहले एक नॉट गेट से उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, फिर मेरे को उसको 1 से ऐड करना होता था। ठीक है, वो 1 कहाँ आ जाएगा, जो कैरी वाली बीट आती है फॉर फुल एडर में, जो कैरी इनपुट लेते हैं हम उसको 1 दे देंगे, तो वो 1 वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, तो मेरे को सेकंड कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक n बिट का पैरेलल एडर है। इसको मैं एक 4 बिट का पैरेलल सब्ट्रैक्टर भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें 4 फुल एडर के ब्लॉक्स हैं। ठीक है, इसमें करूँगा क्या, सबसे पहले राइट से लेफ्ट जाएंगे हम, पहले वाले नंबर की जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है A0, उसको मैं फुल एडर के एक इनपुट में डाल दूंगा। अब दूसरे वाला नंबर की जो लीस्ट सिग्निफिकेंट B0 है उसका सबसे पहले मैं नॉट गेट से पास करूँगा ताकि मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, फिर कैरी के साथ
ऐड करवा दूंगा तो मेरे को सेकंड कॉम्प्लीमेंट मिल गया। तो अब इनपुट में मेरे को एक A0 मिल रहा है और B0 का सेकंड कॉम्प्लीमेंट, उसको ऐड कर दूंगा तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा A-B से। तो आंसर मेरे को मिलेगा एक तो सम, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं S0 से, और एक कैरी मिलेगा C1। ये कैरी सेकंड वाले एडर के लिए काम करेगी एज अ कैरी इनपुट, ताकि हम सेकंड कॉम्प्लीमेंट निकाल सके, ठीक है। और यही कास्केडिंग चली जाएगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फुल एडर सर्किट है वो पैरेलल कनेक्शन में है, मगर जो कैरी वाला है वो कास्केड या सीरीज कनेक्शन में, मतलब एक की आउटपुट कैरी जो बन रही है वो इमीडिएट लेफ्ट वाले फुल एडर की कैरी इनपुट का काम कर रही है। तो इस कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन या कास्केड कनेक्शन, ये एक एन बिट का पैरेलल सर्किट सब्ट्रैक्टर है विद द हेल्प ऑफ फुल एडर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम किस तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।